अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गुलाम हैदर के बच्चों से मुताल्लिक इस वीडियो में बात करनी है और पिछले 3-4 दिन से इस मौजूद के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहे। वो इसलिए भी कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा ये है कि जो वेकेशंस थी पिछले दिनों से तकरीबन 2 महीनों से जो अदालती काम कम होता था, अदालतों में छुट्टियां थी, गर्मियों की, तो वो खुल चुकी है अदालतें, तो इसलिए थोड़ा सा मसरूफियात पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए वक्त नहीं मिल पा रहा। तो इस वीडियो के लिए तो इसलिए मैं थोड़ा माजरत ख्वाह भी हूँ। लेकिन ये इशू चूँकि बहुत ज़्यादा करीब से जुड़ा हुआ है और ये इशू गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लाने के साथ साथ उनको इंसाफ दिलाने से मुताल्लिक जुड़ा हुआ है। और वो चीज़ें जहाँ पर लोग पहले आंखें बंद करके एतमाद कर लेते थे, तो उनकी आंखें खोलने से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस टॉपिक से, इस इशू से दूर हम जा नहीं सकते और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, जब जब मौका मिला बात जरूर करते रहेंगे। और कोशिश करनी पड़ेगी कि लाइव का भी हम टाइम निकालें और लाइव भी आपके सामने बैठा करें और हकायक और जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात किया करें। हकायक और फैक्ट्स इसलिए मैं बोलता हूँ खासतौर पर कि हम बात करते हैं इश्यूज की, खबरों की, हालात और वाकयात की, उन फैक्ट्स और उन पॉइंट्स के ऊपर जो कुछ इंडिया में, पाकिस्तान में या इस केस में जो कुछ जुड़ा हुआ है उसमें चल रहा है। लेकिन उसके जवाब में या उससे पहले भी जवाब मिलता है किसी और लॉजिकल बात करने के बजाय गालम गलौज और इंतहाई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू। तो उन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं है, क्योंकि ये कर वही कुछ सकते हैं, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। तरबियत इन सब की जो सीमा के सपोर्टर हैं, एपी सिंह के या उस माफियाज के सपोर्टर हैं, वो उनकी तरबियत जो है पूरी बता रही होती है। दूसरी एक और बात आपसे करनी है कि ये खासतौर पर हमारे फेसबुक से और हमारी जो खासतौर पर जो सर्कल है, फ्रेंड्स सर्कल है, वहां पर जा जाके जो इस तरह के जो माफियाज के लोग हैं, पता नहीं उनका ताल्लुक रॉ से है, सीबीआई से है या किसी इंडिया की और खुफिया इदारे से, एजेंसी से है, क्योंकि वो सामने खुद तो आते नहीं, अपनी शक्लें और फेस तो दिखाते नहीं है, असल नाम भी पता नहीं उनके यही है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे रखे हुए हैं या नहीं, लेकिन ये आके हमें किसी न किसी से टारगेट करते हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी तस्वीरें उठा उठा के अपनी कम्युनिटी पे लगा के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कभी हालांकि हम न उनकी जातियात देंगे, बल्कि हम तो जानते भी नहीं कि है कौन ये, क्योंकि इनकी बातों में कोई वजन होता नहीं। उस पर मैं आता हूँ, पूरी तफसील से बात करते हैं। और खासतौर पर रॉ का क्या ताल्लुक है, सीबीआई का और दीगर जो इंडियन एजेंसीज हैं उनका इस केस से क्या ताल्लुक है, और थोड़ा सा इनको एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि पिछले दिनों जिस तरह जंग हुई मई के अंदर, उसके बाद फिर भारत ने किस तरह एक अपना जो एक अंदरूनी मामला था उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की, तो उसमें बुरी तरह नाकामी हुई। पहले मीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी स्ट्रांग नहीं होती थी, तो इसलिए दुनिया को पाकिस्तान अपना मुकदमा, अपना जो उनका इशू था, अपना जो मौकिफ था, उनका फैक्ट था या स्टांस था, वो रख नहीं पाता था पाकिस्तान। बल्कि कई दफा ऐसी होती थी, जैसे आजकल ये हमारे यहाँ खामी एक और भी है कि पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम जो है, खासतौर पर मीडिया, वो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर हैं, लेकिन न्यूज चैनल इंग्लिश में थे ही नहीं, सिर्फ एक पीटीवी के अलावा। लेकिन अब पाकिस्तान काफी तेजी से बदल रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहा है, ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में न्यूज, बल्कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स, और बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है कि दुनिया को उनकी पाकिस्तान की असल हकायक, हालात वाकयात बताने के लिए उनकी ही जबान में जो है वो बात की जाए। इस पर पाकिस्तान में तेजी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तब्दीली नजर आएगी। इंडिया के अंदर ये था कि एक झूठ को इतना परोसते थे कि हर बात दुनिया को सच लगने लगती थी। लोग जानते तो थे नहीं, ना ही उसकी जांच पड़ताल करते थे, ना ही इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो उनकी बातों को लोग सच समझते थे। लेकिन अब दुनिया को पता चल रहा है कि जो माजी में भी इंडिया में जो हुकूमतें रही हैं और जो इनका मीडिया था, कोई भी इंसिडेंट था वो पाकिस्तान से मंसूब करके झूठी जो प्रोपेगेंडा करते थे, उसके बाद वो लोग पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते थे। तो इसलिए पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उनकी जो भी सफारतकारी है इंटरनेशनल बुनियाद पर, उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब पाकिस्तान ने न सिर्फ इस जंग के बाद जो 2 मई 2025 में हुई है, उसके बाद 100% क्या कई हजार % जो है पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट की है और बहुत जबरदस्त तरीके से दुनिया को बावर कराया है कि बुनियादी तौर पर इंडिया में जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बोला जाता है वो है ही झूठ। और दुनिया ने जब इस चीज को देखा, तस्लीम किया, माना फैक्ट्स और हकायक की बुनियाद पर, तो इंडिया को आज जगह जगह जो है रुसवाई का सामना है, उनको मुंह की खानी पड़ रही है। वो इसलिए कि चंद इन्होंने रटे रटाए जो इंसिडेंट है जिसमें चंद लोगों की अमवात हुई है, उसका ये जिक्र करते हैं भारत के लोग और हुकूमत भी, और उसके बाद फिर इंडिया पे इस तरह लगातार चर्चे करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। उसके बाद फिर दुनिया समझती थी कि वाकई ऐसा कुछ है, लेकिन हकीकत तो उसकी बिल्कुल दूर दूर ताल्लुक नहीं है।
यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले क्या दुनिया में कहीं भी लोग जो पाकिस्तानी लोगों को जानते हैं, कौम को जानते हैं, कभी भी किसी के ऊपर वो अटैक कर ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं कर सकते। जिस तरह ये गालम गलोच करते हैं सोशल मीडिया पे, इस तरह दूबदू होकर फाइट होती है, तो आपने कभी देखा कि पाकिस्तान वाले नीच रखते करते हो, गिरी रखते करते हो, कभी किसी के ऊपर तोहमत और बढ़ा चढ़ा के कोई बात करते हो? नहीं होता। ये ना खमीर में है ना जमीर में है पाकिस्तानियों के कि वो किसी को जो है उसकी जबान में उसी अंदाज से, उसी लहजे में, उसी तरीके से बात करें। और इसी तरह जंग का माहौल भी रहा है, हालात वाकयात खराब रहे, कभी भी जो पाकिस्तानी इस हद तक नहीं गिरते जिस हद तक ये गिर जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब नीचे से नीच हरकत, गंदी से गंदी हरकत कर देते हैं इंडियन। ये नजर आता है पूरी दुनिया ने, जो खासतौर पर न्यूट्रल लोग आज भी इंडिया में है या दुनिया में है, वो भी जानते हैं कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि जो ट्रंप मेरा जो फ्रेंड बोलते थे जी, मेरा बडी है, चड्डी फ्रेंड, पता नहीं क्या कुछ बोलते थे, तो बहरहाल अब मोदी साहब को ट्रंप ने दिखाया कि जो मौकिफ है उसकी तायीद ना करने के बाद किस तरह जो है वो मोदी को और उनकी सरकार को किस तरह तलवे चाटने पर मजबूर किया है, नीचे दिखाने पर मजबूर किया है। जिस तरह टैरिफ लगाकर ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि इंडिया किस तरह दोगलापन करता है, एक तरफ अमेरिका से जो वो फायदा लेता है, दूसरी तरफ रूस से और दीगर ममालिक से भी करता है। ये हमारी बात नहीं है, पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है। और उसके बाद फिर जिस मुश्किलात से दो चार है और फॉरेन पॉलिसी जिस तरह नाकाम हुई है इंडिया की, वो पूरी दुनिया देख चुकी है जंग में, और पाकिस्तान ने पावर करा और पाकिस्तान की हर जगह वाह हो रही है, उसके चर्चे हो रहे हैं। और पाकिस्तान की न सिर्फ इंप्रूवमेंट बल्कि पाकिस्तान में जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस और खासतौर पर फौज के ऊपर जो इल्जाम लगते थे वो तो बेबुनियाद झूठे थे, और आज भी जो इल्जाम लगाए हैं वो सारे झूठे हैं। पाकिस्तान फौज ने एक प्रोफेशनल फौज का होने का सबूत दिया पूरी दुनिया में, और ना सिर्फ चाइना रशिया हो बल्कि यूक्रेन भी ये भी इल्जाम लगा रहा है जी, जो यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो भी पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तान के लोग उसमें शामिल हैं। अब अंदाजा लगाइए, हालांकि रूस जो है, अमेरिका मान रहा है कि रूस तो भारत का चड्डी फ्रेंड है, और इसी वजह से जो ये तेल खरीदते हैं इसके रूस से, तो उसी का जो इनकम होती है उसका असला जो है वो यूक्रेन की पब्लिक के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा यूक्रेनी ये कह रहे हैं जी पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल पाकिस्तान ने उसका सख्ती से उसकी न सिर्फ तरदीद की है बल्कि उसको मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है कि ये जो इल्जाम हैं बेबुनियाद है, क्योंकि इस तरह की हरकत कभी ना पहले की है और ना ही अब कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो लंबी ना हो जाए, जो खासतौर पर सीबीआई, रॉ के और इस तरह की जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं इंडिया की, उन्होंने जिस तरह सीमा को रखा हुआ है, पहले भी हम कई दफा कह चुके हैं कि ये जो बैठ के बड़कियां मारते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने सीमा को, यहाँ बच्चों को यहाँ पर पाकिस्तान में हवा से उड़ के उठा के नहीं ले गए पंजों में डाल के कि और वो ताने मारे जी पाकिस्तानी हैं ये ऐसे और पाकिस्तान में ये कुछ कर दिया और ये बच्चे लेके दिखाओ और यहाँ से नहीं जाएंगे, उन्होंने हिंदू रस्म रिवाज के तहत सीमा ने शादी कर ली और यहाँ से नहीं जाएगी। ये तुम्हारी यही दोगलापन जो है ना, जैसे पहले दुनिया में जिस तरह जलील हो रहे हो ना, ये इन्हीं हरकतों की वजह से जलील हो रहे हो। अनपढ़ जाहिल गवारों की तरह हरकतें करते हो ना, वो पूरी दुनिया मान चुकी है, अब जानती है तुम्हारी असल चेहरा क्या है। अंदर से जो गंदगी और गलाजत भरी हुई है ना, वो जब मुंह से बाहर निकालते हो तो मुंह खुलते ही लोगों को पता चल जाता है कि तुम लोगों की औकात क्या है। अगर बाकी ही इंसानियत होती ना, तो जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह बदनाम हो रहे हो, जलील हो रहे हो ना, तो उस तरह तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी एजेंसीज, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के इदारे, तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी ये जो पुलिस और ये जो बैठते हैं चंद लोग, ये समझ चुके होते कि कितनी बड़ी जिल्लत हमारी हो रही है। हमें ये लाख ताना दो ना जी पाकिस्तानी औरत और ये बच्चे उन्हें इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करें, न जाने क्या कुछ है, तो ये हमें हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं हो रही। इसमें तुम्हारा दोगलापन, तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारी जो शक्ल है ना, तुम्हारी जो ये जो फेस है ना, वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि किस तरह बेईमान और झूठे हो। मैं तो कई दफा चैलेंज कर चुका हूं कि इंडिया का संविधान का कौन सा चैप्टर है, कौन सा उसका चैप्टर है और पैराग्राफ है, वो बताता है या उसमें लिखा हुआ है कि कोई सिटीजन जो पहले किसी की बीवी हो, बच्चे किसी और के हों, इंडिया की हदूद में किसी तरीके से उसको पहुंचाया जाए, लाया जाए, स्मगल करके, ट्रैफिकिंग करके, और जब इंडिया में लाया जाए और वो अचानक बेल भी ले ले, एफआईआर भी हो जाए, बेल भी ले ले, बेल लेने के बाद जो है वो अचानक जो है वो किसी और की बीवी बन जाए और कह जी मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, और पहले कहा जाए कि वो गलती से आ गई, उसको तो पता नहीं था यहां पर आई। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दोगलापन पूरा नजर आ रहा है। अगर वो मेरा चैलेंज था मंजूर करते, मेरी तस्वीरें उठा के टैग करने के बजाय, मेरे कमेंट्स टैग करके और अपनी वाह करने के बजाय अगर ये चीजें बताते कि हाँ वाकई हमारा संविधान इस तरह की भी इजाजत देता है, अगर देता है तो वाकई गला सड़ा और बेबुनियाद और बेवकूफ लोगों ने बनाया होगा, बाकी अगर इस तरह बनाया, अगर नहीं देता तो कम से कम बताते, या अगर नहीं है तो कम से कम शर्म से डूब मरते, सामना ना करते कभी। लेकिन आके फिर भी धड़ल्ले से आके बकबक करते हो, उल्टा उन चीजों का जवाब देने के बजाय हमारी जो सोशल लाइफ है
पर्सनल लाइफ है उसमें हमारे फेसबुक पे मुख्तलिफ पेजेस पे जाके हमारी तस्वीरें उठा के, बच्चों की तस्वीरें उठा के उसमें वायरल करना, टैग करना, उल्टी सीधी लाइनें लिख के क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? वो तुम्हारी औकात ही पूरी दुनिया को पता चल रही है कि कितने अनपढ़, जाहिल, गंवार और गिरे लोग हो। अगर समझदार होते ना तो कभी भी इस तरह की हरकत ना करते, कभी भी सोच कभी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो बहरहाल इन चीजों का जवाब देते रहेंगे और तवक्को रहेगी, उम्मीद रहेगा कि हाँ वाकई ही गुलाम हैदर के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, एक ना एक दिन पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर आएंगे, हमारी उम्मीद है। अगर नहीं आ सके तो कम से कम हम अपनी शिकस्त नहीं मानेंगे कि हम हार चुके तुम जीत गए। क्योंकि वो कहते ना कि अगर कोई हलाल जानवर कुत्तों के झुंड में फंस जाता ना तो उन कुत्तों की जीत नहीं होती, समझे? तो तुम्हारी कभी जीत नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम पूरी दुनिया में एक्सपोज होते रहेंगे। ये पूरी आने वाली नस्लें भी इस केस को रिपोर्ट करके बताती रहेंगी कि जिस तरह पहले दुनिया को झूठ बोल कर गुमराह करते थे, बेवकूफ बनाते थे, आज इस केस की वजह से भी तुम झूठे, बेबुनियाद और मकार और बेईमान साबित हो रहे हो, सामने आ रहे हो। ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे लाइव भी करें और बातचीत करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।